हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 5 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। ओके, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 T20 गेंदबाज बनी है? जो भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 T20 बॉलर बनी है, उनका नाम है दीप्ति शर्मा। ओके, दीप्ति शर्मा। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, दीप्ति शर्मा बिकेम नंबर 1 T20 बॉलर। ओके, नेक्स्ट। दिल्ली में 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस योजना के तहत शुरू करी गई है? किस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अटल कैंटीन योजना। अटल कैंटीन योजना के अंडर दिल्ली सरकार ने 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और इस योजना के तहत 100 अटल कैंटीन खुलाई जाएंगी, जो कि फर्स्ट फेज में 45 कैंटीन शुरू हो चुकी हैं। और इस योजना में जो है, जो भी अटल कैंटीन खोली जाएगी उसमें सब्सिडी दी जाएगी 25 रुपए की। यानी कि जो थाली है वो है टोटल 30 रुपए की, बट जो प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को वो 5 रुपए में किया जाएगा। और इसमें जो 25 रुपए है कैंटीन वाले को दिल्ली सरकार देगी एज ए सब्सिडी। ओके, नेक्स्ट। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, किसे नियुक्त किया गया है? न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन अपॉइंट किया गया है राजकुमार गोयल को। ओके, राजकुमार गोयल को एज ए अपॉइंट किया गया है भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी की श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, होम बाउंड। होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऑस्कर 2026 के लिए होम बाउंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट। भारत द्वारा विकसित किया गया पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इंडिया के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है पहला 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर, और इस प्रोसेसर का नाम है ध्रुव 64। ध्रुव 64 नामक भारत ने डेवलप किया है पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर प्रोसेसर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया अनवील इट्स फर्स्ट इंडिजियस 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64। और इस प्रोसेसर को डिज़ाइन किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा अंडर द माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट। छात्रों की अनुपस्थिति से निपटने के लिए ऑटोमेटेड एसएमएस अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? छात्रों की अब्सेंस से डील करने के लिए ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम जो शुरू किया गया है वो राज्य है असम सरकार। ओके, असम सरकार ने किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, असम लॉन्च ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम टू ट्रैक स्टूडेंट अब्सेंटिज्म। ओके, नेक्स्ट। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार किसे मिला है? बेस्ट सीरीज का अवार्ड इन फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक वॉरेंट। ब्लैक वॉरेंट को बेस्ट सीरीज का पुरस्कार दिया गया है फिल्म फेयर की ओटीटी अवार्ड 2025 के लिए।
ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है और मैंने इसमें कुछ मार्क किए हुए हैं जो आपको याद रखने हैं। सारे तो याद नहीं रखने हैं, कुछ ही हैं इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं। जैसे कि बेस्ट एक्टर सीरीज में कॉमेडी के लिए अनन्या पांडे को मिला है अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। और ब्लैक वॉरेंट को तो मैंने आपको बता ही दिया है बेस्ट सीरीज का। एंड जो बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स का है वो है पाताल लोक का सीजन 2। और बेस्ट एक्टर सीरीज में मेल कैटेगरी में ड्रामा में जयदीप अहलावत जो कि पाताल लोक के कैरेक्टर हैं, मतलब एक्टर हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। और जाहन कपूर को दिया गया है ब्लैक वॉरेंट के लिए बेस्ट एक्टर का सीरीज के क्रिटिक्स ड्रामा के लिए। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? ब्रिक्स जो कि एक कंट्रियों का ग्रुप है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इनकी हर साल एक मीटिंग होती है जो कि 2025 में कराई थी ब्राज़ील ने। ओके, और 2026 की जो ऑर्गेनाइज करेगा वो करने वाला है भारत। ओके, इंडिया करेगा। वैसे तो ये सीक्वेंस वाइज करते हैं बट रशिया इस बार नहीं करेगा, यानी कि 2026 में ना करके इसको अब इंडिया होस्ट करेगा 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को। ओके, नेक्स्ट, भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलियाई में डिफेंस स्ट्रेटजी एंड स्टडीज कोर्स को पूरा करने के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेडेस गेवेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कर्नल प्रतीक रॉय को, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में डिफेंस स्ट्रेटेजिक एंड स्टडी कोर्स को कंप्लीट किया है, इसीलिए इसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, द 11th आवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द 11th आवर। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो बुक लिखी गई है वो काफ़ी जाने माने ऑथर हैं जिनके द्वारा ये लिखी गई है, और ये लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। ओके, सलमान रुश्दी वेरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है जब इनकी द्वारा किताब लिखी गई है, और द 11th आवर इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ओके, सलमान रुश्दी के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। हालिया आंकड़ों के अनुसार चावल उत्पादन में भारत ने विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया अचीव इन वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। इंडिया की पोजीशन है फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में इन राइस प्रोडक्शन में, यानी कि जो इंडिया है सबसे ज़्यादा राइस उगाता है पूरे दुनिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, चावल उत्पादन में भारत बना नंबर 1, चीन को छोड़ा पीछे। यानी कि चीन नंबर 1 पोजीशन पे था चावल उत्पादन में। सो इसका टाइटल भारत ने छीन लिया है, अब भारत बन चुका है नंबर 1। नेक्स्ट, 8वें वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है भारत का पहला जिसने 8वें पे कमीशन गठन किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, असम। असम है जिसने 8वें वेतन का आयोग का गठन किया है, और ऐसा करने वाला यह है भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती को अपॉइंट किया गया एज ए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, वेस्ट बंगाल गेट इट्स फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी एज नंदिनी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन
किन दो स्थानों के बीच चलेगी? फर्स्ट, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता से असम के बीच चलेगी और कलकत्ता के हावड़ा से असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बीच ये फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, रेलवेज टू लॉन्च फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिटवीन गुवाहाटी एंड हावड़ा इन जनवरी 2026। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगासन खेल में अर्जुन पुरस्कार के लिए रिकमेंडेड होने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? फर्स्ट एथलीट जिसे रिकमेंडेड किया गया है फॉर अर्जुन अवार्ड इन स्पोर्ट ऑफ योगासन। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आरती पाल। सो आरती पाल फर्स्ट एथलीट बनी है जिसे रिकमेंडेड किया है अर्जुन अवार्ड के लिए इन योगासन खेल के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आरती पाल फर्स्ट योगासन एथलीट टू बी रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशिका करमार को किस राज्य के पर्यटन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वंशिका परमार। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है टूरिज्म एम्बेसडर वंशिका परमार को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वीं नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ है? 72 नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। ओके, वाराणसी में किया गया है नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन और ये 72वां एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 और 29 के लिए BWF एथलीट कमीशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को अपॉइंट किया गया एज अ चेयरपर्सन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट्स कमीशन का 2026 से लेके 2029 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडई मोटर्स इंडिया के पहले भारतीय एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट इंडियन एमडी एंड सीईओ ऑफ हुंडई मोटर इंडिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तरुण गर्ग। तरुण गर्ग को अपॉइंट किया गया है और ये बन चुके हैं पहले भारतीय एमडी एंड सीईओ जिन्हें बनाया गया है हुंडई मोटर्स इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 वुमेन सिंगल टाइटल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य करिश्मा तामिरी। सूर्य करिश्मा तामिरी ने जीता है वुमेन सिंगल टाइटल 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आईसीसी अंडर 19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आयुष महात्रे। आयुष महात्रे को बनाया गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर मार्शल नागेश्वर कपूर ने भारतीय वायुसेना में किस पद का कार्यभार संभाला है? एयर मार्शल नागेश्वर कपूर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स का पदभार संभाला है एयर मार्शल नागेश्वर कपूर ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है,
फाइटर पायलट के वाइस चीफ तक एयर मार्शल नागेश्वर कपूर को वायुसेना में मिली बड़ी जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल टाइटल एट सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऋत्विक संजीवी। ऋत्विक संजीवी ने टाइटल जीता है मेंस का सिंगल सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मेन सिंगल टाइटल जो जीता गया है वो ऋत्विक संजीवी के द्वारा जीता गया है, और वुमेन्स का जो मेंस का सिंगल टाइटल है वो जीता गया है शौर्य करिश्मा तामिरी के द्वारा। ओके, और ये 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है जो कि विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? इको सेंसिटिव जोन ऑफ उत्तर प्रदेश के बर्ड सेंचुरी को, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य को उत्तर प्रदेश के इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, गवर्नमेंट डिक्लेयर पार्वती अग्रा बर्ड सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नेशनल चाइल्ड अवार्ड बाय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे वेनेजुएला की राजधानी क्या है? सो वेनेजुएला जिस पर यूएसए के द्वारा अटैक किया गया है, इनकी यूएसए ने अटैक किया है वेनेजुएला पर, और इसीलिए ये सुर्खियों में भी है। सो वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। ओके, कराकस। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वेनेजुएला डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी आफ्टर एलाइड यूएस अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 एशिया युवा पैरा खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत की रैंक क्या रहा है? तो व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन फाइनल मेडल टैली ऑफ 2025 के एशियन यूथ पैरा गेम्स में? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7। तो टोटल नंबर रही है इंडिया की इन एशियन यूथ पैरा गेम्स में जो कि आयोजित किए गए दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहला देश है जिसके द्वारा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दे दी गई है? सो फर्स्ट कंट्री बना है जिसने फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया है। उस देश का नाम है इजराइल। ओके, इजराइल के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, यानी कि इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इजराइल बिकम फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिसके द्वारा 10,000 रन कंप्लीट करे गए हैं इंटरनेशनल में, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के द्वारा टोटल यानी कि 10,000 रन कंप्लीट गए हैं इंटरनेशनल रन, और ये बन चुकी हैं सेकंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर, और फर्स्ट हैं इंडिया की मिताली राज, उसके बाद स्मृति मंधाना। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, स्मृति मंधाना बिकेम सेकंड इंडियन फोर्थ प्लेयर ओवरऑल टू रीच 10,000 इंटरनेशनल रन इन वुमेन्स क्रिकेट। सो वर्ल्ड में चौथी एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट खिलाड़ी
करण पवार ने किस उपलब्धि के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीतने वाले करण पवार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है अपने फील्ड में, जिसने सबसे ज्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीते हैं। इसी के लिए इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये मार्शल आर्ट प्लेयर हैं करण पवार। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल, दुनिया के नंबर 1 मार्शल आर्ट्स करण पवार ने 62 मेडल जीतकर रचा इतिहास और सबसे ज़्यादा मेडल और सर्टिफिकेट जीतने का भी बनाया रिकॉर्ड। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया? 69th नेशनल स्कूल गेम्स। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। पंजाब के लुधियाना शहर में 69th नेशनल स्कूल गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे पर वर्क जोन में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पुणे में देश का पहला कौन सा उपकरण औपचारिक रूप से लॉन्च किया है? बेसिकली जो वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने पुणे में देश का पहला ऐसा एक व्हीकल बनाया है जो कि जितने भी लेबर्स हैं जो रोड पे काम करते हैं उनकी उनकी सेफ्टी के लिए यह उपकरण बनाया गया है और इस उपकरण का नाम है ऑप्शन नंबर डी, टीएमए, ट्रक माउंटेड एंटेन्यूएटर। ओके, ट्रक माउंटेड एंटेन्यूएटर नामक देश का पहला। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हाईवे पर मौत को मात देगी सेफ्टी शील्ड, देश का पहला टीएमए सिस्टम लॉन्च किया गया है और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इस पे अगर कोई गाड़ी टकराएगी तो वो उस फोर्स को जो गाड़ी से क्रिएट होगा, दूसरी गाड़ी पे टकराने पे जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है, इनकी फोर्स जो क्रिएट होता है उसको एब्जॉर्व कर लेगा, जिससे जो यात्री बैठे होंगे उस गाड़ी में उनको भी ज़्यादा चोट नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घोगला बीच, जो कि दीव में स्थित है। जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, उसी में दीव में है घोगला बीच, जहां पर सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है रविंद्र कुमार अग्रवाल को। रविंद्र कुमार अग्रवाल को। ओके, नेक्स्ट, कुशावती जिला किस राज्य का तीसरा जिला बनने जा रहा है? कुशावती डिस्ट्रिक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। गोवा का तीसरा जिला बनने जा रहा है कुशावती। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, गोवा गेट इट्स थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती नेम आफ्टर एंशिएंट रिवर। और जो ये कुशावती नेम रखा गया है ये जो प्राचीन गोवा का गोवा की जो नदी है उसके नाम पर रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वुमेन हॉकी टीम के हेड कोच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सोड मारिन। सोड मारिन को अपॉइंट किया गया एज ए हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, चीफ कोच सरोज मारिन अपॉइंट फॉर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। नेक्स्ट, वेव एक्स पहल, जो कि मीडिया मनोरंजन प्रसारण और संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार, इनोवेशन और उद्यमिता को मजबूत करने के लिए किस मंत्रालय ने दिल्ली
आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है किस मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के साथ? टू स्ट्रेंथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया है और इसी को मजबूत करने के लिए वेब एक्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, सऊदी अरब में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बनने वाली उस इमारत का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर होगी? सो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जो कि जो न्यू बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई होने वाली है 1000 मीटर और उस इमारत का नाम होगा जिद्दा टावर। जिद्दा टावर बनने जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। और बुर्ज खलीफा की कितनी है हाइट? वो है 823 मीटर और जो नई इमारत बनने जा रही है उसकी ऊंचाई होगी 1000 मीटर। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है। सऊदी अरब ने हाल ही में यमन के किस बंदरगाह पर बमबारी की है? तो सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली यमन के पोर्ट पर बम से उसके पोर्ट को क्षतिग्रस्त किया है। सो इस पोर्ट का नाम है मुल्का पोर्ट। सो यमन का जो पोर्ट है मुल्का पोर्ट, उसको सऊदी अरब ने बम किया है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, सऊदी अरेबिया बॉम्ब्स यमन मुल्का पोर्ट ओवर वेपन्स शिपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? सो वर्ल्ड फर्स्ट व्हीलचेयर यूजर टू ट्रैवल टू स्पेस। सो ट्रैवल में एक व्हीलचेयर पर यात्रा करने वाली पहली जो है वो महिला है और उस महिला का नाम है मिचेला बेंटहास। मिचेला बेंटहास बनेगी दुनिया की पहली व्हीलचेयर पर्सन जो ट्रैवल करेगी स्पेस में। सो एज यू कैन सी, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हरियाणा के 23वें जिले के रूप में कौन सा नया जिला बनाया जाएगा? सो रिसेंटली टोटल हरियाणा में 22 जिले और उसको न्यू क्रिएट करके अब 23वां जिला बनाया जा रहा है और इस जिले का नाम है हांसी। ओके, हांसी नामक 23वां जिला यानी कि 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है हरियाणा का। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, हांसी डिक्लेयर 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव। सो फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए, यानी कि जो खेलते हैं बच्चे उनको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट महादेव। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सीएम लॉन्च स्टेट लेवल स्पोर्ट्स इनिशिएटिव प्रोजेक्ट महादेव और चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। ओके, नेक्स्ट, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश राज। ओके, प्रकाश राज।
जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया ने की मीटिंग, 17वें बेंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पूरी प्लानिंग। और जो ये बेंगलुरु फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जो कि 29 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा 2026, ये 17वां एडिशन है। ओके, और इसकी थीम है वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे खुला रंगमंच उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा के किस जिले में आयोजित किया गया? धनु यात्रा। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बरगढ़। फेस्टिवल है जो कि के उड़ीसा में मनाया गया है, उड़ीसा के बरगढ़ जिले में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन थिएटर फेस्टिवल है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा बिगिन इन उड़ीसा, बरगढ़। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपराध जांच में सुधार के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दी है? मोबाइल फोरेंसिक वैन्स टू इंप्रूव क्राइम इन्वेस्टिगेशन। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मोबाइल फोरेंसिक वैन को लॉन्च किया गया है टू इंप्रूव क्राइम इन्वेस्टिगेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सीएम मोहन यादव, यानी कि जो एमपी के सीएम है मोहन यादव, उनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है इस वैन को। ओके, नेक्स्ट, दोहा में आयोजित फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो कि आयोजित की गई दोहा में। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन ने। ओके, मैग्नस कार्लसन ने जीती है दोहा में आयोजित फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, पीएम मोदी ने फिडे विश्व रैपिड सेंटर चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले हम्पी और एरिगेस को दी बधाई। यानी कि इसके जो विजेता हैं वो तो मैग्नस कार्लसन है, बट जो हमारे इंडियन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कुनेरू हम्पी एंड एरिगेस, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है इस मैच में। ओके, नेक्स्ट, दुनिया के सबसे अमीर भारतीय मूल के सीईओ कौन बनी है? Who has become the world richest CEO of Indian origin? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयश्री उल्लाल। ओके, जयश्री उल्लाल बन चुकी हैं दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ, जिन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचई को भी पछाड़ा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टुडे का आर्टिकल है, दिस इंडियन ओरिजिन सीईओ इज नाउ रिचेस देन सत्य नडेला एंड सुंदर पिचई। ये जो रिपोर्ट है हुनर इंडिया लेटेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग है, जो जयश्री उल्लाल बन चुकी हैं अब सबसे रिचेस्ट सीईओ, जो कि ये करती हैं, मतलब इनकी जो सीईओ हैं उस कंपनी का नाम है अरिस्टा नेटवर्क, अरिस्टा नेटवर्क्स। ओके, नेक्स्ट, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सलमान खान के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो कि है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, और इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, मोहर वसु, मोहर वसु। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा का पहला जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस किस स्थान पर शुरू किया गया है? सो हरियाणा एंड पंजाब का फर्स्ट जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस प्लेस किया गया है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, पीयू यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब हरियाणा का जेनजी थीम पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट, एसीसी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2025 का टाइटल किसने जीता है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने
एसीसी मेंस अंडर 19 का एशिया कप का टाइटल जीत लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, एशिया कप 2025 फाइनल, पाकिस्तान ने पहली बार जीता खिताब। दुनिया की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? वर्ल्ड फर्स्ट एआई लैब असिस्टेंट जो डेवलप की गई है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है आईआईटी दिल्ली। ओके, आईआईटी दिल्ली के द्वारा डेवलप किया गया दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है, दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट आईआईटी दिल्ली ने किया विकसित, प्रयोगशाला में असली वैज्ञानिक की तरह काम करेगा एआई। नेक्स्ट, दिल्ली पर स्थित सद्भावना उद्यान का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? दिल्ली में स्थित सद्भावना पार्क का रीनेम किया गया है और ये रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के नाम से। ओके, सद्भावना उद्यान को अब पुकारा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान के नाम से, जो कि दिल्ली में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, नवभारत टाइम्स का आर्टिकल है, दिल्ली के मशहूर पार्क का बदला नाम, और ये दिल्ली में स्थित रिंग रोड पर ये सद्भावना उद्यान है जिसका रीनेम किया गया है। नेक्स्ट, नेहरू गोंडा ने राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? नेहरू गोंडा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया इस नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में, और वो जो इवेंट का नाम है, उस इवेंट का नाम है वुमेन्स ट्रैप शूटिंग। वुमेन्स ट्रैप की शूटिंग के इवेंट में नेहरू गोंडा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? इंडिया फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। ओके, अंडमान निकोबार में भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। और ये जितने भी समुद्र जीव हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होगा जो भी गर्मी से और पॉल्यूशन से जो भी क्लाइमेट चेंज होते हैं उसकी सुरक्षा करना, कोरल रीफ की सुरक्षा करना। जो भी समुद्री जीव होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली यह सेंटर है, रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत किस नाम से शामिल किया है? फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया है, और इसका नाम है ऑप्शन बी, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल शामिल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किया। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो पिनाका लॉन्ग मिसाइल गाइडेड रॉकेट है उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 120 किलोमीटर। ओके, 120 किलोमीटर की रफ्तार से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन गोल्ड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप।
सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के आदिवासी जिलों में पहले पीपी मॉडल पर आधारित होने वाले मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इंडिया के पहले ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं फर्स्ट मेडिकल कॉलेज अंडर पीपी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र मंत्री कौन है जिनके नेतृत्व में पीने के पानी की सेवाओं को आकलन करने के लिए जल सेवा आकलन कार्यक्रम शुरू किया गया है? जल सेवा आकलन प्रोग्राम। केंद्रीय यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी आर पाटिल, जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति सी आर पाटिल ऑन जल सेवा आकलन टू एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनु गर्ग। अनु गर्ग को अपॉइंट किया गया है एज ए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अनु गर्ग बिकम उड़ीसा फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। ओके, यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।